इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, ये बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता, जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता, तो ऐसा ज्ञान मन सुधारने के लिए के बदले संभव है। ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़ दे। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे दे। मरण को भक्ति सुधारती है, मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वो मरण बिगड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति माता की महिमा। नैगुणस्ता रमन्ते स्म गुणान कथने हरे, ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है, भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा, भगवान के स्मरण से हृदय को आग बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जप करो, यही कलयुग में मुक्ति पाने का सच्चा रास्ता है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े, तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ, भक्ति में आनंद आएगा। वैराग के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ। जिस किसी का जीवन विलास में हुआ है, व्यसनी हुआ है, तो मान के चलिए भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। ये मनुष्य को सावधान करती है, काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल महाकाल श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से तब घबराए, कारण के भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। ये सुनकर कृष्ण भगवान को चैन नहीं, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, ये सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा। भगवान ने सोचा भीष्म ने ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी ये तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा हाँ सुनी। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वो जागता है इसलिए मैं सहन करता हूं। वो मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ देता हूं। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है और उसे संत मिल जाए तो संत के प्रति सद्भाव नहीं जाएगा। संत को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध ना होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक मन दुर्जन रहेगा तब तक संत नहीं मिलते। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे।
संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं। संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संत संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं। संसार ये ईश्वर का स्वरूप है, इसका जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कर चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के लक्षण बताए। जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वो वैष्णव। मात्र दर्शन से किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई, लेकिन दर्शन हुआ। भले ही दूर से हुआ हो, भले ही दूर से हुआ हो, भले ही सपने में हुआ हो, भले ही उस संत की आपको याद आई हो, महाप्रभु ने कहा जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वो वैष्णव। जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वो वैष्णव। जिस किसी का भी आप साथ करते हैं और परमात्मा उसके साथ याद आता है तो पूर्ण वैष्णव है। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वो पागल बनी। जगत में संतों का भाव नहीं, परंतु सद शिष्यों का निश्चित रूप से अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिलते ही मिलते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आंख में ईश्वर है वो सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा है, ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं। संतों में कोई एकाध दोष होगा। कारण पूर्ण सतयुग, कारण पूर्ण सतगुण प्रकट होने पर तो ये जीव इस शरीर में नहीं रह सकता, शरीर से अलग नहीं रह सकता। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कौन चाहे, विचारी मना तुझ शोधनी पाहे। तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है, गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ही न सके, किसी का दोष ही न दिखे। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में गुण और दोष दोनों भरे हुए हैं। इसलिए संत के अंदर भी आपको दोष दिखते हैं। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देता हो जिससे मेरे भक्तों को नजर न लग जाए। नजर से बचाने के लिए संतों में और भक्तों में एकाध दोष रख ही देता है भगवान। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसा लगा देती है, मां कहती है। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणवान बनाओ, किसी को दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो या वाणी से उन पापों का बखान न करो। पापों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। किसी के पापों का उच्चारण अपनी रचना से नहीं करना चाहिए, वाणी से नहीं करना चाहिए। नहीं, वाणी की देवता मां शारदा पाश्चाताप करती हैं, कहा इसकी रचना में आ गया। संत होना है क्या घर छोड़ना है? संत होना है क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने से कोई संत नहीं बनता, ऐसा नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है, ऐसा नहीं। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियां आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है।
गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की आवश्यकता है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया। राजा परीक्षित ने मन को सुधारा, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। मन को जैसे सुधारा राजा परीक्षित ने, भगवान सुखदेव मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रदृढ़ सावधान है वो संत है। आत्मा ये मन का साक्षी है, दृष्टा है, जिसने अपना मन सुधारा है वो संत है। आत्मा ये मन का साक्षी है, दृष्टा है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। जगत नहीं बिगड़ा, अपना मन बिगड़ा। मन पर विश्वास मत करो, मन पर विश्वास मत करो। मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र विशुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन शुद्ध है, चरित्र विशुद्ध है। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं। मन कैसे सुधारा जाए? मन सुधरेगा तो चरित्र विशुद्ध हो जाएगा। मन को कैसे सुधारा जाए? मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ, मन सुधरेगा। अगर ये निश्चित हो जाए कि हमारी मृत्यु निश्चित समय में होगी तो निश्चित रूप से हमारा मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूं, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा है। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः। जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः। अंत कालम महादुखा, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है। स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख स्वरूप है। अंतकाल भी महादुख है। इसलिए जागो, जागो। हरिदास अब जागो, जग में जगती ज्योति जलाओ। जागो। इस अंतकाल को रोज याद करो, नित्य विचार करो। यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहां जाऊं? नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण शक्य नहीं। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं तो फिर पाप किस लिए करते हो? कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं। कई लोग हम लोगों में से बहुत समझदार हैं, वो अपने को ज्यादा समझदार मानते हैं। भजन करने के लिए उनके पास समय नहीं है, सत्संग में जाने का भी समय नहीं है, सेवा तो वो जानते ही नहीं है, कभी नाम ही नहीं सुना। लेकिन छोटी छोटी चीज, अगर 4 आने 2 आने 8 आने भी खरीदनी है तो घंटों बाजार में घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं। अगर उनके मन मुताबिक न मिली तो फिर लौटाने भी जाते हैं। कितना समय नष्ट करते हैं। भजन का समय नहीं है, सुमिरन का समय नहीं है, सत्संग का समय नहीं है, सेवा जानते ही नहीं, सेवा का नाम ही नहीं सुना उन्होंने। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा। जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए।
पुण्य के अनेक साक्षी हैं। ऐसा ना सोचो कोई पाप पुण्य का साक्षी नहीं, पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। आप पुण्य करते भी हैं तो साक्षी है, और पाप करते हैं तो भी साक्षी है। सूर्य, चंद्र, धरती, वासुदेव सब साक्षी है। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वो जहां तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य मानता है कि जो मैं पाप करता हूं उसे कोई देखता नहीं। भैया एकांत कैसा भी हो वहां वायु है, और वहां भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यति पापाचरणम। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की क्षण ही जाता है, फिर भी वो पाप आचरण छोड़ता नहीं। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि एक दिन मरना है, ये सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी ऐसा होने पर पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। शंकर स्वामी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीवन को संभालो, इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा, सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर पधारे हों। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब ये जाना कि परीक्षित राजा और राजा नहीं रहा, महर्षि हो गया है, तो आ गया बिना बुलाया। राजर्षि और ऋषि, राजस और ऋषि एक हैं, राजस और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक सुखदेव जी नहीं आए। तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता है आप आए हैं, बहुत अच्छा, 1 घंटा कथा करें, विदा करें। मुझे बहुत था, और अपनी मुनीम से या खजांची से दक्षिणा दिलवा देता। अगर सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास जाते तो जरूर ये करता। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के अंदर मरना है, हमें तो अपनी एक खबर भी नहीं। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इस प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती, जीवन के अंत आने में देर नहीं लगती है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का श्रीमद् भागवत के ज्ञान के सुखदेव जी परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता हैं। नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता हैं। सूत जी और सौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता है। कनिष्ठ का मतलब नहीं कि हम जैसे हैं, हमसे अरबों गुना ज्यादा हैं और उससे भी ज्यादा अनंत गुना। कनिष्ठ का मतलब ये कोई न लगा ले। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों के सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना जीवन सुधार लो, बहुत अच्छी बात। तुम्हारा जीवन सुधरेगा, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। जी कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। आजकल की तरह कथावाचक नहीं है हमारे जैसे कि सबकी तरफ निगाह रखते हैं कौन सुन रहा है और कौन सो रहा है। हमारी कथा में हमारे भक्तों में से किस श्रेणी को लोग आए, तो वो आए भी हैं कि नहीं आए। ऐसा सुखदेव जी महाराज नहीं है। कौन कौन बैठा है इसका उनको भान नहीं। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी ने कभी नहीं किया।